साथियों नमस्कार। साथियों बहुत दिनों बाद आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी साथियों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होगा था, रीट लेवल 1 में सरकार का क्या स्टेटस है, रीट लेवल 1 में सरकार की क्या सरकार अभी जांच करवा पा रही है, एसओजी अभी जांच कर रही है, या फिर कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट कहां तक जांच कर पा रही है, कहां तक कोर्ट का निर्देश है। उसको लेकर आज जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो है कि कोर्ट में क्या हुआ था। साथियों, हमने 28 तारीख को फाइल लगाई थी और 29 तारीख को हमारी सुनवाई हो गई थी। 29 मार्च की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में वहाँ से सरकार को नोटिस जारी हुआ था और अगली सुनवाई बोला था 20 अप्रैल को। लेकिन हम लोगों ने विश्लेषण किया, क्योंकि 2 हफ्ते से कम 2 हफ्ते तो सरकार को या फिर कहीं भी अगर नोटिस जारी होता है या फिर अगली डेट देती है तो 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो हमें 20 अप्रैल जब डेट मिली थी तो हमने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, और उसमें हमने जब विश्लेषण किया तो पता चला कि 6 अप्रैल को एबीवीपी की जो पीआई लगी हुई है उसमें एबीवीपी की सुनवाई है 6 तारीख को। तो हमारे वकीलों की टीम ने हमने पूरा निष्कर्ष निकाला, हमने कि भी हमारे काम का इसमें क्या मुद्दा है। हमने पूरा विश्लेषण निकाल के देखा तो हमें एक पॉइंट मिला, जो उनका पहला पॉइंट था वो सीबीआई का, और दूसरा पॉइंट था पूरी रीट प्रकरण को रद्द करना चाहिए। उसमें हमने हमारी एप्लीकेशन आईए की जो एप्लीकेशन है वो लगाई 6 तारीख के लिए, और 6 तारीख को अब यकीन मानोगी कि कोर्ट ने हमें ये संकेत दे दिए कि आगे सुनवाई में क्या होने वाला है। 6 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो जैसे ही हमने बोलना स्टार्ट किया तो हमें कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, पहले आयुष मल जी जो एबीवीपी के हैं उनको पूरा मौका दीजिए उनको, क्योंकि हम तो उस टाइम थर्ड पार्टी थे, हमने तो एप्लीकेशन लगाई थी। तो उन्होंने अपनी बात रखी और रीट लेवल 1 के लिए भी उन्होंने मुद्दा रखा था। उसके बाद हमारी जब सुनवाई हुई थी तो उनकी 20 से 25 मिनट उनकी हुई थी और हमारी उनसे भी ज़्यादा चली थी रीट लेवल 1 को लेकर। तो हमने बार बार रीट लेवल 1 के बारे में बोला तो जज साहब ने सामने वाले एजी साहब को एक क्वेश्चन किया था कि रीट लेवल 1 में सरकार का क्या स्टेटस है, रीट लेवल 1 में एसओजी क्या जांच करी। तो उन्होंने अपने पेज फुलटे थे, जो भी पेज थे वो पलटे और बताया कि रीट लेवल 1 में तो कोई शिकायत ही नहीं हुई, रीट लेवल 1 में तो हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई। तो हमारे वकीलों ने, आयुष मल जी ने और आनंद कुमार शर्मा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, पूरी वकीलों की टीम, 16 वकीलों की टीम, उन्होंने सब ने यही कहा कि सर आप तो शिकायत की बात कर रहे हो, हमने एसओजी को व्हाट्सएप पे, शिकायत पोर्टल पे और ईमेल पे हर जगह शिकायत की, और यहाँ तक कि हम एसओजी 2-3 बार जाके आए थे, एसओजी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और यहाँ तक कि हमने 5 रिटें भी लगाई रखी। तो ये सुनते ही जज साहब के दिमाग में आया कि कहीं न कहीं एसओजी सब कुछ छुपा रही है। उसी समय एसओजी को फटकार लगाई और एडीजी अशोक जी राठौड़ को तलब होने के लिए बोला कि अगली सुनवाई में आप पूरे डॉक्यूमेंट सहित आइए, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। और एजी साहब को फटकार भी लगाई कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ वो कम से कम वो तो देखें। उसके बाद में हमारी जो फाइल थी वो एक्सेप्ट हुई और हमारी इस फाइल पे सुनवाई हुई, और कोर्ट ने कहा था कि कोई भी मुजरिम, कोई भी आरोपी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप यकीन मानिए कि इसमें कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है, कोर्ट भी इस मामले को पूरी तरह से देख रहा है, हर एक पहलू को देख के इस पे फैसला लिया जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ आ जाएगी, हम खुद कह रहे हैं कट ऑफ निकालो, हम भी तो यही कह रहे हैं कि कट ऑफ निकालो, ताकि पता तो चलेगा जिनको 135 137 नंबर आ रहे हैं वो सोच रहे हैं मास्टर बन जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो हमारे पास आएंगे। वो देखना, हम तो यही चाहते हैं भाई जांच हो, जो मुजरिम है उसको बाहर करो। अगर सरकार को, कोर्ट को लगता है कि इसमें व्यापक स्तर पर पेपर आउट नहीं हुआ है तो जिनको पकड़ के बाहर करो और बाकी भर्ती पूरी करो। लेकिन इसमें तो कट ऑफ खुद चिल्ला के कह रही है कि पेपर पूरी तरह से आउट हुआ है, हर व्यापक स्तर पे आउट हुआ है, हर जगह पर पेपर पहुंचा है। तो कोर्ट में ये हुआ था। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को दी गई है। 26 अप्रैल से पहले कोर्ट ने
सामने एसओजी और एडीजी साहब को कहा था कि आपने कहाँ तक जांच की इसकी एक एक लिखित में, और हमने जो शिकायत की थी उसकी लिखित में एक एक लाइन हमारे वकीलों को लिखित में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसमें आप यकीन मानिए अगर कट ऑफ आ भी जाती है ना, तो अगर फ्रॉड हुआ है तो 100% भर्ती रद्द होगी और भर्ती करवा के रहेंगे। पेपर शोर को नहीं लगने देंगे, किसी भी हालत में पेपर शोरों को तो नहीं लगने। हम जानते हैं कुछ लोगों की मेहनत है, लेकिन 90% जो फर्जी लोग लग रहे हैं ना, उनको तो नहीं लगने देंगे। कुछ कैसे भी हो, उनके हाथ में लड्डू दे देंगे, लेकिन लड्डू उनको खाने नहीं देंगे। अब एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि अगली सुनवाई कब है, तो मैं आपको बता दूं कि अगली सुनवाई 26 अप्रैल को है। उससे पहले हम आपको बताते नहीं हैं, हर जगह आपको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हम क्या कर रहे हैं। आपको जब बोला था कि भाई 10 तारीख से पहले हम धमाका करने वाले, तो 6 तारीख का हमने धमाका कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि उससे पहले 26 तारीख से पहले कुछ कर रहे हैं। हर राजनेताओं से मिल रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। सरकार खुद इस मूड में है। सरकार भी अब सरकार की तरफ से रद्द नहीं करना चाहती, सरकार भी ये सोच रही होगी, सरकार भी ये सोच रही है कि इसको कोर्ट रद्द करे, क्योंकि हर तरफ से दबाव बन रहा है और सरकार को भी पता है कि इसमें पेपर आउट हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अब तो ये भर्ती पूरी होने वाली है, क्या अब ये रद्द हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। जब किसी भी भर्ती को आप हर पहलू पे, और इसमें तो कोर्ट खुद इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, कोर्ट खुद इसको एक एक पहलू को देख रहा है। उसके बाद में अगर ये फ्रॉड पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है कि इसमें भर्ती में 1% भी अगर फ्रॉड हुआ है तो 100% भर्ती होगी। शायद ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड के आधार पर कोई लगा है तो उसको बाहर करेंगे। ये कोर्ट ने भी संकेत दिए हैं और हमारे जो वकीलों की टीम है वो भी कह रही है। लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कट ऑफ निकालो, ताकि जो बेचारे हमारे साथी जो कह रहे हैं 132 133 पे सिलेक्शन हो जाएगा, उनको भी तो पता चले। अरे यार थोड़ा आप भी सोचो, 133 में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 130 गई है, उसमें भी 93 वाले को लिया है। डेट ऑफ जिसकी 1993 उसको लिया है। इसका मतलब है 1994 से लेकर जो भी ऊपर है वो सारे बाहर है, तो 131 ही मानो कट ऑफ। और 131 में अगर 5 नंबर भी जोड़ते हो तो 137 हो जाती हैं, तो कट ऑफ तो इतनी हाई जा रही है। ओबीसी की 1 नंबर कम मान लो, 135 मान लो। अगर इससे कम कट ऑफ रहती है तो देख लीजिए, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे ऊपर ही रहेगी। यकीन मानिए इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। आप खुद देखोगे जब फाइनल की कट ऑफ है। हम पहले से ही कह रहे थे, जो कह रहे हैं कि आप तो कट ऑफ आने के बाद में कह रहे हो, हम कट ऑफ आने के बाद में नहीं। टेलीग्राम है आपके पास ट्विटर है। 7 तारीख से पहले जब भर्ती रद्द हुई थी, 7 तारीख को जब भर्ती रद्द हुई थी, उसके बाद में हम कह दिया कि भाई जब एक पेपर इतनी बुरी तरह से आउट हो गया है तो फर्स्ट लेवल का भी आउट हुआ है। हमने ट्विटर पे, टेलीग्राम पे हर जगह पोस्ट भी की थी, लेकिन हमारे कुछ साथियों को ये बात पूरी तरह से पची नहीं। उन्होंने कहा था कि भाई आप, सरकार भी कह रही है कि पेपर आउट नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो? जब कट ऑफ आई तो उनको पता चला कि इतनी कट ऑफ गई है, तो वो दौड़ के आए हमारे पास। हमने शहीद स्मारक पे धरना दिया। उसके बाद हम कोर्ट की तरफ गए और हमें पूरा उम्मीद है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, सत्य की जरूर जीत होगी। आप विश्वास बनाए रखें, साथ दीजिए। आपका साथ से ही सब कुछ हो सकता है। अगर इस भर्ती में पेपर शोरों के हौसला बुलंद हो गया, इस भर्ती में पेपर शोर वाले लग गए, तो अगली भर्ती में भी यही होगा। आपको हम ये नहीं कह रहे धरातल पे आओ, आप हमारे साथ कोर्ट में जाके चलो, आप हमारे साथ धरातल पे दौड़ो। हम तो कह रहे हैं घर बैठ के आप हमारा सहयोग कीजिए, ग्रुपों में जुड़ते रहिए। यही तो साथ होता है। आर्थिक सहयोग कीजिए भाई, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम आपको बुला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको हर बार कह रहे हैं कि हमारे साथ आके खड़े होइए। हम खुद काम कर रहे हैं, हर काम हम खुद करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। इस लड़ाई को हम अंतिम छोर तक लेके जाएंगे और यकीन मानिए जीतेंगे हम। इस भर्ती को तो हम रद्द करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और फर्जीवाड़ा आप यकीन मानिए कि आपके छोटा भाई अगर किसी गांव की स्कूल में पढ़ता है तो एक फर्जी टीचर जिसको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कुछ ऐसे टीचर है जिनको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, जिसको खुद का सिग्नेचर करना नहीं आता, जो काम धंधा कर रहा है, पत्थर घिसाई का काम कर रहा है, कोई दुकान पर रह रहा है, उसके 135 137 नंबर पेपर लिया है, कोई डम्मी कैंडिडेट बैठा है। इसमें देखिए, हर दिन अखबार में देखिए
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी वाले लग रहे हैं, दिव्यांग वाले फर्जी लग रहे हैं, OMR सीट वाले फर्जी लग रहे हैं, जिन्होंने OMR में नंबर बढ़ाए वो फर्जी लग रहे हैं, डम्बी कैंडिडेट वाले फर्जी लग रहे हैं, पेपर में जो पेपर लाके जिन्होंने 135 से ऊपर 140 नंबर लाए वो फर्जी लग रहे। तो भर्ती में गोपनीयता कहाँ रही? अभी तक में तो सरकार ये भी पता नहीं कर पाई कि कितने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी है, कितने दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी है। तो इस भर्ती को 100% रद्द होना चाहिए और 100% इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। बस ज़रूरी है कि आप सभी लोग साथ दें। जय हिंद, जय भारत।